45 मिनट तक निर्विचार अवस्था के साथ अगर हम मंत्र जप करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं तो यकीनन सूक्ष्म जगत की तमाम रिद्धियां सिद्धियां स्वतः ही उस साधक के समक्ष सिद्ध होने की अवस्था में खड़ी हो जाती हैं। हालांकि 45 मिनट के उस प्रोसेस के अंदर कोई विचार ना आए या फिर थॉटलेस मेडिटेशन करने हेतु या फिर मंत्र साधना करने हेतु या फिर थॉटलेस नाम जप करने हेतु एडवांस में खुद को प्रिपेयर करना रहता है कि इस दुनिया में मेरे अलावा जितने भी इंसान हैं वो सभी के सभी पागल हैं। तो उस वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि 45 मिनट में सिद्धि प्राप्त करने हेतु दुनिया में सरवाइव करने वाले सभी इंसानों को पागल मानने की भावना एक गलत भावना है। आप साधकों को ऐसा कैसे सिखा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो सर, इस मानव निर्मित माया रूपी फिजिकल वर्ल्ड में जो कि यस नो अच्छा बुरा जन्म मृत्यु वाली द्वंद व्यवस्था के तहत काम करता है, इस तरह के फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के नाते आपकी नजर में पागल एक निम्न स्तर का इंसान है या फिर एक पागल की कोई खास अहमियत नहीं है। बहुत आसानी से आपने कमेंट कर दिया कि इस दुनिया के इंसानों को पागल समझना एक बुरी भावना है। आपके दिमाग में ये विचार आया तो यकीनन आप पागल को निम्न स्तर का जरूर समझते हैं। तो ये भेदभाव की भावना तो पहले से ही आपके मन में है, तभी तो आपके दिमाग में इस तरह का ख्याल आया। और यहाँ बात हो रही है इनविजिबल वर्ल्ड की, उसमें भी अगर मैं परम तत्व परम शून्य परमात्मा की बात करूं तो उनके लिए इंसान से लेकर जीव जंतु से लेकर कीड़े मकोड़े से लेकर इस समूचे ब्रह्मांड के जीव समान होते हैं। और जिन देव सत्ताओं की कृपा प्राप्त करने हेतु हम मंत्र जप करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, उन देव सत्ताओं की नजर में भी हर इंसान बराबर है, चाहे वो पागल हो, एक नॉर्मल इंसान हो या फिर वो कोई पशु पक्षी ही क्यों न हो। लेकिन इंसान बहुत पहले से एक भेदभाव करने वाला प्राणी रहा है। और अगर आपको सूक्ष्म जगत में एंट्री करनी है, सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को जानना है, तो सबसे पहले आपको खुद की ये भेदभाव करने वाली मेंटालिटी से ऊपर उठना होगा। आपको खुद के बारे में या इस पृथ्वी में सरवाइव करने वाले किसी अन्य जीव के बारे में ठीक वैसी ही सोच रखनी होगी जैसी सोच देव सत्ताएं रखा करती हैं। तब जाकर एक पागल इंसान में और एक आम इंसान में कोई भेदभाव ना होने वाली अवस्था को आप प्राप्त कर पाएंगे। और सही बताऊं तो साधना मार्ग के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। आपकी भक्ति या फिर साधना बिल्कुल सही चल रही है अगर साधना या भक्ति के दौरान आपको इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के भी फिक्र होने लग रही है कि कहीं मेरे चलने की वजह से कोई मेंढक तो नहीं दब गया, कोई चींटी तो नहीं दब गई। उससे पहले एक आम इंसान ये भी नहीं सोचता है कि अगर इस पेड़ की टहनी मेरे सामने में आ रही है तो वो उसे तोड़ने में टाइम नहीं लगाता है। और एक साधक बनने के बाद अगर आपको एक पेड़ मिल जाता है और उसकी टहनी आपके मुंह के आगे आती है, उसको तोड़ने के बारे में भी आप सोचेंगे। और अगर आपको तोड़ना ही पड़ रहा है तो आप उस परम तत्व परमात्मा या फिर देव सत्ताओं से माफी भी जरूर मांगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आप साधना के क्षेत्र में बिल्कुल सही जा रहे हैं। और इस तरह के हजारों वर्ष पुराने वृक्षों में जो वृक्ष वीर रहने की बात अक्सर मैं अपने वीडियोज में करता हूँ, क्या आपके दिमाग में कभी ख्याल आया कि जिन वृक्ष वीर या फिर वृक्ष कन्या की बात अक्सर मैं अपने वीडियोज में करता हूँ, वो वृक्ष वीर या फिर वो वृक्ष कन्या होते कौन हैं? लगभग 1000 वर्षों से पुराने वृक्षों में निवास करने वाले वृक्ष राज या फिर वृक्ष कन्या कौन होते हैं, ये पूर्ण रूप से तो आज मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। लेकिन मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊं तो माता काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के दौरान जो कृत्य किया था, उस कृत्य में माता काली के सहायक का काम जिन शक्तियों ने किया था, उन शक्तियों को उनके पुराने किसी श्राप से मुक्त कर कर माता काली ने उन सभी शक्तियों या फिर उन वीरों को वृक्ष वीर या फिर वृक्ष राज या फिर वृक्ष कन्या की उपाधि दी थी। और तब से लेके आज तक 1000 वर्षों से पुराने जितने भी वृक्ष होते हैं उन वृक्षों में वही वृक्ष राज, वही वृक्ष कन्या या फिर वही वृक्ष वीर निवास करते हैं। और बहुत सारे साधक तो इन वृक्ष वीरों को, इन वृक्ष कन्याओं को सिद्ध भी करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, रक्तबीज नामक दैत्य की जितनी भी खून की बूंदें जमीन पर पड़ती थी उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाया करते थे। तो इस घटना या फिर इस कृत्य के दौरान रक्तबीज के सभी रक्त की बूंदों को माता काली को अपने जीभ से चाटना पड़ा था। और उस दौरान उस स्थान पर कुछ शक्तियां जो कि श्राप दोष भुगत रही थी, उन्होंने माता काली के सहायक का काम किया था। तो उसके बाद माता काली ने, जो कि माता पराशक्ति की ही एक फोटो स्टेट हैं, उन शक्तियों को श्राप दोष से मुक्त भी किया था और उनको इस तरह के हजारों वर्ष पुराने वृक्षों में निवास करने के लिए स्थान भी दिया था। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।